This meeting is being recorded. गुड इवनिंग मयूर जी। गुड इवनिंग सर। मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। ठीक है। जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है, उस डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर क्रूड ऑयल के का मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, आपने जो मुझे ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी दी है, उसी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने आपको इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट ट्रेंड मैप का आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आपके ओके ट्रेडिंग इंडिकेटर वाले टैब में आप इनवाइट ओनली में जाएंगे, उसी में आपको ये दिख जाएगा। राइट, पहले आपने ज्वाइन किया था डिक्सॉन इंडिकेटर और निफ्टी इंडिकेटर के लिए, तो इनवाइट ओनली में जिस प्रकार आपको डिक्सॉन और निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर दिखते थे, जैसे उनके लिए आपने ज्वाइन किया था, सेम टू सेम आपको इनवाइट ओनली में ट्रेंड में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जो ट्रेंड में डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है क्रूड ऑयल वाला, उसका एक्सेस भी मैंने आपकी सेम यूजर आईडी पे प्रोवाइड कर दिया जो आपने मुझे दे रखी है, आपकी यूजर आईडी। ठीक है, तो ये आपको सेम आपके ओके सर। इनवाइट ओनली वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। इंडिकेटर टैब में आप जाएंगे तो देखिए, ये जो क्रूड ऑयल का इंडिकेटर है आपके लिए हमेशा क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करना है। आप इसमें क्रूड ऑयल ऑप्शन में भी कर सकते हैं, क्रूड ऑयल फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अप्लाई आपको फ्यूचर चार्ट पे करके सेटअप देखना है। ठीक है, आप किसी भी ट्रेडिंग ओके अकाउंट सर। कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अभी जिस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करते हैं उसमें भी कर सकते हैं, आने वाले टाइम में कभी आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा सेटअप इस ट्रेडिंग व्यू पे देखना है, तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको मैंने जिस इंडिकेटर का एक्सेस दिया है वो इस क्रूड ऑयल के फ्यूचर चार्ट पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप ऑप्शन में करेंगे, उसके लिए भी आप हमेशा फ्यूचर चार्ट पे ही सेटअप देखेंगे। तो आपको ट्रेडिंग व्यू का ओके हमेशा फ्यूचर चार्ट ओपन करना है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का ओके आप फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग सॉरी क्रूड ऑयल का आप ट्रेडिंग व्यू पे फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रेडिंग व्यू पे आपको क्रूड ऑयल के फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लेना है। टाइम फ्रेम में 15 मिनट सिलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम फ्रेम में आप 15 मिनट सिलेक्ट करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो क्रूड ऑयल का डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर है 7 PM इफेक्ट वाला, ये आपको हमेशा इसी पे अप्लाई करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम वाले में। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप अभी ओके पहले आपने निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए आप सब्सक्राइब किया था, तो निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर की क्लास में जो मैंने आपको बताया, तो आपको पता है कि निफ्टी का इंडिकेटर अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। निफ्टी का अभी आपके पास हमारी यूनिवर्सिटी का एक आपके पास निफ्टी का इंडिकेटर है जो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, एक आपके पास डिक्सॉन का इंडिकेटर है। तो डिक्सॉन का जो इंडिकेटर है वो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। ये जो क्रूड ऑयल का इंडिकेटर है वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ओके क्लियर हो गई होगी टाइम फ्रेम के बारे में कि टाइम फ्रेम अपन 15 मिनट का यूज करते हैं। तो क्रूड ऑयल का आपको फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, टाइम फ्रेम में 15 मिनट आपको सिलेक्ट करना है। कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न आप ओपन करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न ही करेंगे, लेकिन अजीब वगैरह मत करिएगा। इंडिकेटर वाली आप टैब में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेंड में क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट दिखेगा, इसको आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि आप चार्ट सेटिंग में जो ऑलरेडी आपने सेट करके रखा हुआ है, राइट, आपकी चार्ट सेटिंग जो ऑलरेडी आपने सेट करके रखी है, ठीक है, वही चार्ट सेटिंग आपको सेट करना है। मींस आपको चार्ट सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है। टाइम जोन में आपने ऑलरेडी इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर ही रखा है, राइट, आपकी प्रीवियस क्लास में ही मैंने आपको चार्ट सेटिंग बताई थी। तो ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्ट सेटिंग आप यूज करते हैं, राइट, वही आपको यूज करना है। टाइम जोन आपको हमेशा यही रखना है, इंडिया का टाइम जोन जो आपने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। इसके बाद आप हमेशा कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न इंडिया के टाइम जोन को आप सिलेक्ट करके UTC+530 जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपने सेट कर रखा है, चार्ट सेटिंग में आपको सेटअप देखना है। देखिए, ये जो ओके 7 PM इफेक्ट अपना इंडिकेटर है, ये टाइम टेस्टेड है। मींस आपको डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे आपको देखना है, अगेन एंड अगेन आपको चेक नहीं करना। ये इंडिकेटर एक टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, डेली बेसिस पे आपको फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट कर देगा।
ओनली आपको 1 या 2 मिनट का टाइम देना है, ठीक है, डेली 1 या 2 मिनट का ओके। टाइम, एक फिक्स टाइम पे देना है, ठीक है। तो किस प्रकार इसके थ्रू ट्रेड जनरेट करते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जब मैंने इसके इंडिकेटर का एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे प्रोवाइड किया था, उसी टाइम पे मैंने आपको इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर दिया था, राइट। तो इसका जो ट्रेड टेकर है उस ट्रेड टेकर का एक्सेस भी मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था। क्रूड यस। ऑयल का जो ट्रेड टेकर है वो भी आपकी मेल आईडी पे मिल गया होगा, ट्रेंड में 7 PM क्रूड ऑयल इफेक्ट करके इसका जो ट्रेड टेकर है, राइट। वन बाय वन मैं इसके सारे ट्रेड्स भी आपको बताता हूँ, ठीक है। अपन लास्ट के कुछ स्टेट्स का एग्जांपल भी चेक करते हैं जिसमें आपको सारे रूल्स में क्लैरिटी मिल जाएगी, क्या रूल्स होते हैं, किस प्रकार अपन इसमें ट्रेड जनरेट करते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल का फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट करने के बाद ये इंडिकेटर अपन ने अप्लाई किया, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट करके। जैसे ही अपन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये इस प्रकार 7 PM वाले कैंडल पे आपको इस प्रकार बता देगा। इस इंडिकेटर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट कराता है। 1 से 2 मिनट का आपको टाइम देना है। 7 PM वाला कैंडल क्लोज होने के बाद ओनली 1 मिनट का टाइम देना है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आज कौन सा ट्रेड है अपना, क्या एंट्री प्राइस है, क्या टारगेट है, क्या एसएल है। प्रॉपर ट्रेड ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। अगेन एंड अगेन आपको मार्केट वॉच नहीं करना, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, टारगेट एसएल के साथ चलता रहेगा। बहुत सिंपल सा। तो ये 7 PM वाले कैंडल पे इस प्रकार आपको बता देगा। क्रूड ऑयल का ओके चार्ट सर। क्या अपन ने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। क्रूड ऑयल का ये जो इंडिकेटर है, क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, ये अप्लाई किया। जैसे आज आपको दिख रहा होगा, आज के डेट में क्या आपने लिए बताया, आज के डेट में 7 PM वाले कैंडल पे बी अपने लिए बताया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना बी, राइट। इसी प्रकार आपको चेक करना है। 1 मिनट का टाइम डेली बेसिस पे आपके लिए देना है। ओनली 7 PM कैंडल क्लोज होने के बाद आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना है, ठीक है। तो 7 PM वाला कैंडल आज कंप्लीट हुआ था। अपना जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट है, इसने अपने लिए क्या प्रोवाइड किया, इसने अपने लिए बी प्रोवाइड किया, ठीक है। आज के कैंडल पे भी अब एंट्री किस प्रकार लेंगे, क्या टारगेट होगा, क्या ऐसा होगा, वो सभी अभी अपन डिस्कस करेंगे सारे रूल्स। तो आज के डेट में यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया, बी ओके सर। प्रोवाइड किया 7 PM कैंडल होने के बाद। तो आज अपने प्रॉपर ट्रेड पता चल गया था। इसी प्रकार कल की अपन बात करें तो कल बीओ प्रोवाइड किया। इससे पहले ओके। बात अपन करें तो यहाँ पर एस प्रोवाइड किया था, राइट। यस एस सर। के पहले यहाँ बीओ प्रोवाइड किया था। मींस 7 PM वाले कैंडल पे आपको प्रॉपर ट्रेड पता चल जाएगा, बी है या एस है या बीओ है, राइट। किस प्रकार अपन काम करते हैं सारे रूल्स में वन बाय वन अपन चेक भी करते हैं। ये जो ओके सर। क्रूड ऑयल का डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इस कब ट्रेड जनरेट करने के बाद ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करते हैं, ये सारे रूल्स वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने ओके सर। आपको ट्रेड टेकर दिया है, इसमें फर्स्ट सीट में आपको ट्रेड टेकर दिखेगा, ठीक है। लास्ट के कुछ ट्रेड्स मेंशन है डेली। अब इसमें जो भी ट्रेड्स आएंगे वो यहाँ पर, पहले ये 1CR प्रोग्राम का पार्ट था, अभी इसमें हमने वो कर दिया, अलग से भी इसका एक्सेस प्रोवाइड करना आप स्टार्ट कर दिया है। तो इसका सेपरेटली जो ट्रेड टेकर है वो आपको अभी यहाँ से डेली बेसिस पे चेक करने की हैबिट डालना है कि जो भी आप ट्रेड करेंगे वो आपके ट्रेड हमारे ट्रेड से मैच हो रहा है कि नहीं। जो भी ट्रेड आएगा उसका जो भी रिजल्ट होता है हम इस ट्रेड टेकर सीट में अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो ओके सर। इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे चेक, जैसे आप अभी निफ्टी का डेली ट्रेड का डेली चेक करते हैं और आप इसका करते हैं डेली बेसिस पे डिक्सॉन का, इसी प्रकार इसको आप चेक करने की हैबिट डालिएगा, ठीक है। तो डेली बेसिस पे इवनिंग में आपको इसको ओके। ट्रेड टेकर चेक करने की हैबिट डालना है। जो भी इसका ट्रेड आएगा उसका जो रिजल्ट होगा वो इसमें हम अपडेट कर देते हैं। जैसे ही अपना ट्रेड क्लोज हो जाता है ये ट्रेड टेकर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से अपडेट करेंगे आप यहाँ भी अपडेट हो यस सर। जाएगा, जैसे आप निफ्टी का और डिक्सन का चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है वो 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड बता देता है। आज 7 PM वाले कैंडल पे इसने क्या बताया, 7 PM वाले कैंडल पे इसने बी बताया, राइट। तो बी बताया तो किस प्रकार काम करते हैं अपन चेक करते हैं रूल्स में। देखिए, यहाँ पर आपको रूल की सीट दिख रही होगी और रूल की सीट में यहाँ पर आपको दिख रहा है सिग्नल टाइप 3 होती है अपने, एस, बी और बी ओ। 7 PM वाले कैंडल पे या तो एस बताएगा, फुल डे आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना है। एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाला कैंडल जब कंप्लीट होता है, ये 7 PM वाले कैंडल के क्लोज होने पे आपको चेक करना है कि 7 PM वाले कैंडल पे क्या दिया है, एस दिया है या बी दिया है या बी ओ दिया है, ठीक है। यदि एस आता है, 7 PM वाले कैंडल पे एस आता है तो आपको क्या करना है, आपको जिस कैंडल पे एस आया उसका लो -20 आपको एंट्री प्लेस करना है, लो -20 पॉइंट।
और आपका सेल का ट्रेड रहेगा। फ्यूचर में सेल है, मतलब आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो पुट में आप काम करेंगे। टारगेट 1 अपना 30 पॉइंट का होता है, टारगेट 2 50 पॉइंट्स का होता है। जो जिस कैंडल पे एस आया था 7 PM वाले कैंडल, हमेशा 7 PM वाले कैंडल पे आएगा, तो 7 PM वाले कैंडल का हाई प्लस 30 पॉइंट ये अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। यदि बी ओके आया, हाई प्लस 20 का अपना एंट्री रहेगा, बाय का ट्रेड रहेगा। फ्यूचर में बाय मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड रहेगा क्रूड ऑयल में। इसके अलावा टारगेट 30 पॉइंट्स का है पहला, टारगेट 2 है 50 पॉइंट्स का। बी कैंडल जिस पे 7 PM वाले कैंडल पे हमेशा अपना ट्रेड आता है, तो 7 PM वाले कैंडल पे बी आया, बी कैंडल का लो माइनस 30 पॉइंट अपना एसएल रहेगा। ठीक है। यदि बी ओ आया, ओके हाई प्लस 20 अपना, हाई प्लस 20 के पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो माइनस 20 पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। दोनों में से जो पहले आएगा वो एंट्री रहेगा, अपोजिट वाला एसएल बन जाएगा। ठीक है, अपोजिट वाला नहीं, सॉरी, एसएल में अपन 30 पॉइंट का देते हैं यहाँ पर। तो यानी कि जो पहले ट्रेड आएगा उसमें अपना एंट्री होता है। ठीक है, अपोजिट वाले को इग्नोर कर देंगे। तो हाई प्लस 20 आया तो अपना क्या रहेगा, बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और अपना एसएल क्या रहेगा, एसएल रहेगा अपना जिस कैंडल पे यानी कि 7 PM वाली कैंडल पे व्यू आया उसका लो माइनस 30 पॉइंट। यदि लो माइनस 20 पहले आता, सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट होता कभी, तो उस दिन क्या करेंगे, टारगेट सेल का ट्रेड लेंगे फ्यूचर में, और ऑप्शन में पुट का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और जिस 7 PM वाले कैंडल पे व्यू आया था उसका हाई प्लस 30 पॉइंट ऐसे रहेगा। ये सिंपल से रूल है। ठीक है, यस सर रूल फॉलो करना है, और रूल टू नॉट यहाँ पर लेकिन कोई फॉलो करना है इन केस ऑफ बी ए। यदि अपना कभी बी ओ आया, 7 PM वाले कैंडल पे बी ओ आया, मतलब अपन क्या करते हैं, दोनों में से जिस डायरेक्शन में पहले एंट्री आती है उसमें काम करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक रूल लिखा है कि यदि बी ओ आया और अपना पहले बाय सेल जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, यदि उसमें एसएल ट्रिगर हो जाता है तो अपन, सॉरी, यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 2, पहले रूल नंबर 1 क्या लिखा है, यदि बीओ आया तो बीओ आने पे अपन दोनों साइड ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय और सेल का, जो पहले एग्जीक्यूट होता है उसको अपन फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अपन जो पहले एग्जीक्यूट होता है उसको फॉलो करेंगे। उसी के लिए यहाँ नोट 1 लिखा है। नोट 2 क्या है कि जब बीओ आता है, इन केस ऑफ बीओ, इफ दैट ट्रेड ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस देन रिवर्स द ट्रेड एंड कीप टारगेट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल रिस्क। तो आपको हमेशा याद रखना है, बीओ के केस में क्या करते हैं, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें अपन एंट्री लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट 2 क्या है कि बीओ के केस में यदि बाय का ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ या सेल का ट्रेड, तो जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें लेते हैं। इसके बाद यदि स्टॉप लॉस आ जाता है पहले ट्रेड का, तो फिर एस ए आर यूज करते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स, मतलब पहले ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हो गया तो रिवर्स एंट्री लेंगे। इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। ये रूल है, बहुत सिंपल है। देखिए, क्रूड ऑयल के इंडिकेटर में आपको 7 PM वाला कैंडल जब कंप्लीट हो जाता है तो 1 मिनट का टाइम देना है। ठीक है, 1 मिनट का टाइम ओके देके आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि अपना क्या ट्रेड है। आपको ट्रेड मिल गया, एंट्री टारगेट एसएल मिल गया, इसके बाद आपको जस्ट रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। ओवरऑल एक ओके अच्छा, ठीक है, आप मिनिमम 2 लॉट में करते हैं ना सर। जैसे ये लास्ट के यदि अपन देखें 10 ट्रेड्स का, तो लास्ट के 10 ट्रेड्स का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 25,300 का है। नहीं, 25,300 नहीं, ये तो मैंने आपको इसमें मिनिमम 2 लॉट में काम करते हैं अपन, क्योंकि पहले लॉट को अपन कहाँ पर बुक करते हैं, फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड लॉट को सेकंड टारगेट पे। यदि आप काम कर रहे हैं इसमें 2 लॉट में और 253 पॉइंट मिले, यानी कि 50,600 का, जो 25,300 बताया वो मैंने एक लॉट के अकॉर्डिंग बताया। बट इसमें अपन मिनिमम 2 लॉट में काम करते हैं, और मिनिमम 2 लॉट का लास्ट 10 ट्रेड का प्रॉफिट कितना है, 50,600, क्योंकि 253 पॉइंट्स है क्रूड ऑयल में। ओके कितने मिले अपने लास्ट 10 ट्रेड में, 253 पॉइंट्स मिले। 100 का लॉट साइज है, यानी कि अपने लिए 50,600 का प्रॉफिट मिला लास्ट 10 ट्रेड्स। ये क्रूड ऑयल मेगा का है। आप में फ्यूचर वाला, यदि आप मान लीजिए ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन में आप कर सकते हैं, बट आपको ऑप्शन में इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। ऑप्शन में कैपिटल भी कम लगता है, तो आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल के ऑप्शन में भी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है, बट आपको एक ही चीज़ का याद रखना है कि आपको इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करना है। ठीक है, देखिए, क्रूड ओके ऑयल सर आपको हमेशा 7 PM वाला कैंडल कंप्लीट होने के बाद चेक करना होता है। तो आज आपके लिए दिख रहा होगा, जैसे ही 7 PM का कैंडल कंप्लीट हुआ तो आज 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे क्या आया, बी आया। जैसे ही इसने बी बताया अपने लिए, तो अपन क्या करेंगे, बी इसने बता दिया तो अपन चेक करेंगे कि अपना आज कौन सा रूल फॉलो करना था। तो यहाँ बी आया, मतलब आज अपने लिए बाय का ऑर्डर प्लेस करना है, हाई प्लस 20 पॉइंट पे बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। एसएल क्या रहेगा, बी कैंडल का जो लो है, लो माइनस 30 पॉइंट रहेगा, और पहला टारगेट 30 पॉइंट और सेकंड टारगेट 50 पॉइंट। तो देखिए, ये बी था 7 PM वाला कैंडल, बी था मतलब अपने लिए आज बाय का ट्रेड प्लेस करना है।
बाय का ट्रेड प्लेस करेंगे अपन, और कहाँ पर प्लेस करेंगे, जो बी कैंडल का हाई है, हाई प्लस 20 पॉइंट, हाई प्लस 20 पॉइंट अपना एंट्री होता है। ओके सर। तो इसका हाई दिख रहा होगा आपको 6223, तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, अपना एंट्री हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर एंट्री दिख रहा होगा कि आज का हाई जो था 23 था, तो 43 का एंट्री हो जाएगा। क्यों, हाई +20 है। देखिए हाई आपको जिस कैंडल पे मैंने क्लिक करा गया उसका हाई आपको दिख रहा होगा 6223, क्योंकि ये कैंडल कौन सा है, ये 7 PM वाला कैंडल है। 7 PM वाले कैंडल पे बी आया, मतलब इसने बाय का ट्रेड दिया। बाय का ट्रेड कब ले, मार्केट रेट पे नहीं लेंगे, बाय के ट्रेड में एंट्री कब लेंगे, बाय के ट्रेड में अपन एंट्री लेंगे हाई +20 का प्राइस आ जाएगा। हाई +20 का प्राइस आया तो ये अपना एंट्री प्राइस हो गया। जो लो है इस कैंडल का, लो -30 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा। तो इसका, इस कैंडल का लो कितना था, लो था ओके सर। अपना 6200, तो अपना एसएल कितना रहेगा, 6170 का एसएल रहेगा। तो यहाँ पर अपना एसएल प्लेस कर दिया अपन ने। एंट्री यहाँ पर हो गई, इसके बाद स्टॉप लॉस लगा के चलने देंगे। रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट का, सेकंड टारगेट अपना कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट। तो जैसे ही यहाँ पर अपना प्राइस आया, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट बुक कर लेंगे, और सेकंड टारगेट अपन 50 पॉइंट पे बुक करके बुक कर लिया, यानी कि फर्स्ट लॉट अपन ने बुक कर लिया 30 पॉइंट पे। यानी कि फर्स्ट लॉट कितने में बुक किया अपन ने ओके। बुक किया 3000 के प्रॉफिट में। सेकंड लॉट कहाँ पर बुक किया, 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में। सेकंड लॉट 50 पॉइंट्स के प्रॉफिट में, मीन सेकंड लॉट कितना देगा, सेकंड लॉट अपने देगा 5000 का प्रॉफिट। इस प्रकार अपन ने दोनों लॉट बुक कर लिया। यानी कि आज बी का ट्रेड बना था, बी मतलब बाय का ट्रेड आया था। बाय का ट्रेड आया, इसका क्या मतलब है कि अपन जिस कैंडल पे, यानी कि 7 PM वाले कैंडल पे बाय का ट्रेड आया है, तो अपन ने हाई +20 पे एंट्री प्राइस प्लेस कर दिया, लो -30 पे एचएल प्लेस कर दिया। जैसे ही अपना एंट्री, एंट्री कौन से वाले कैंडल में आया, यहाँ पर आया, क्योंकि यहाँ नहीं हुआ था एग्जीक्यूट, इसने हाई बनाया था 6231 का। यहाँ पर अपना ट्रेड आया हाई +20 का, तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर अपना बाय का ट्रेड आया, और इसमें फर्स्ट कैंड सॉरी इसमें अपना एंट्री आया है। इसके बाद अपने 30 पॉइंट का टारगेट प्लेस कर दिया। 30 पॉइंट्स का टारगेट आने के बाद अपन ने 50 पॉइंट्स पे सेकंड लॉट को बुक कर दिया। इस प्रकार दो लॉट आज की डेट में अपने लिए 40 पॉइंट दे गए। 40 पॉइंट मीन्स 8000 का प्रॉफिट दे गए 2 लॉट में। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। ओके सर। ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यस सर। टाइम टेस्टेड है ये, मतलब आपको फुल डे बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है। एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाला कैंडल कंप्लीट होने के बाद आप आएंगे। 7 PM वाला कैंडल कंप्लीट होने के बाद आप चेक करेंगे कि ये जो कैंडल, ये जो अपना इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर में अपने लिए एंट्री क्या यहाँ पर प्लेस करना है, क्या टारगेट है, क्या एसएल है, आपको 7 PM पे पता चल जाएगा। इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने ओके सर। ऑर्डर प्लेस करके रख दिया। जैसे ही अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अपने पास ये ट्रेड में टारगेट आ गया यहाँ पर, तो अपन इस ट्रेड से फ्री भी हो गए। मतलब ज्यादा देर तक वॉच करने की जरूरत नहीं, इधर एंट्री आया था, अच्छा ट्रेड आया था, एंट्री टारगेट एसएल के साथ प्लेस कर दिया। इसके बाद अपना ट्रेड जैसे टारगेट आया इसका रख हो गया। इसके बाद बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, टाइम टेस्टेड है, एक फिक्स टाइम पे डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करती है। तो इस स्ट्रेटजी में काम करने के लिए आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 मिनट का टाइम दें। ठीक है, तो ये आज का अपन ने ट्रेड चेक किया, जिस आज के ट्रेड में ये अपना जो रिजल्ट रहा वो कौन सा रहा, ये रहा अपना अप्रोक्सीमेट 8000 का प्रॉफिट। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें ओके कल सर। ट्रेड की, तो कल एस ए आर यूज हुआ था, कल एस ए आर यूज हुआ था, तो अपन कल का चेक करते हैं। ठीक, डेली बेस पे 7 PM पे चेक करते हैं, आपको हमेशा 7 PM पे ये ट्रेड देगा। तो कल की यदि अपन बात कर लें, कल 3 फेब को, तो आपको दिख रहा होगा कल 3 फेब को यहाँ पर 7 PM वाले कैंडल पे बी ओ दिया। बी ओ दिया मतलब बी ओ में अपन दोनों डायरेक्शन में चेक करते हैं, जिस डायरेक्शन में पहले ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसमें अपन काम करते हैं। और यदि उसमें एसएल आया तो यस अपन सर। कैसे आर यूज करते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स। तो देखिए बीओ आया, बीओ में क्या करते हैं, हाई +20 पे बाय का ट्रेड है। फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट। और बीओ के, यानी बीओ जिस कैंडल पे आया 7 PM वाले, उसका लो -30 पॉइंट है। ये सेल ट्रेड का है, क्या है अपना, लो -20 पॉइंट। और सेल का ट्रेड लेंगे फ्यूचर में, सेल ऑप्शन में पुट का, फर्स्ट टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट। दो लॉट में कर रहे हैं। मान लीजिए आप यदि एक ही लॉट में करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें अपन मिनिमम 2 लॉट में करते हैं, तो ये रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट टारगेट पे अपन क्या बुक करेंगे, पहला लॉट, सेकंड टारगेट पे सेकंड लॉट। मान लीजिए आप यस सर। 2 के मल्टीपल में कर रहे हैं, 2 के मल्टीपल में करेंगे तो 50% क्वांटिटी आप फर्स्ट टारगेट पे और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप सेकंड टारगेट पे, ये फॉलो करेंगे। यदि मान लीजिए आप सिर्फ एक ही लॉट में कर रहे हैं, एक सिंगल लॉट में, तो आप क्या करेंगे, वो सिंगल लॉट आप सेकंड टारगेट यानी कि 50 पॉइंट पे बुक करेंगे। ठीक है, तो यदि आप 2 या 2 के ओके। मल्टीपल तो 50-50 करेंगे। यदि आप एक ही लॉट में कर रहे हैं तो 50 पॉइंट पे आप बुक करेंगे। ये रूल्स आपके लिए फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए
ये जो अपना बीओ का केस है, इसमें अपन दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, और पहले जिस डायरेक्शन में ट्रेड हुआ उसमें एंट्री लेंगे, यदि उसमें एसएल हो गया तो अपन रिवर्स डायरेक्शन में अपन एसएआर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बीओ आया, बीओ आया मतलब क्या है कि अपन हाई +20 पे एंट्री प्लेस करेंगे, और लो -20 पे अपन एसएल प्लेस करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ हाई +20 टच कर देगा, इसका हाई कितना था 6500, यहाँ पर बराबर टच किया था 6520, मतलब बाय का ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। तो यहाँ पर आप और लो माइनस सॉरी, जैसे ही अपना यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो गया था, अपना ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था, तो अपन क्या करेंगे, देखिए हाई +20 का बाय का ट्रेड है, और इसके लो के 30 पॉइंट नीचे अपना क्या रहेगा, लो के 30 पॉइंट नीचे अपना, यहाँ पर लो के 30 पॉइंट नीचे अपना एसएल रहेगा। हाई प्लस ओके ट्वेंटी सर। इसने बराबर 20 का हाई बनाया, तो हाई +20 इसने टच किया, मतलब इसने एंट्री को टच किया, मतलब ट्रेड एक्टिवेट हो गया, इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, यहाँ ऐसे आ गया। तो बाय के बीओ के केस में क्या होता है, पहले ट्रेड बना और उसमें यदि एंट्री आ गया और उसमें एसएल आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही एसएल आया तो इस बाय के ट्रेड को एग्जिट कर देंगे और एसएआर यूज करेंगे, मतलब स्टॉप एंड रिवर्स, मतलब बाय के ट्रेड से स्टॉप कर देंगे स्टॉप लॉस पे, और रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री लेंगे, मतलब अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सेल के ट्रेड में एंट्री लेंगे, और सेल का टारगेट क्या रहेगा, रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स। तो यानी कि रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स का अपना टारगेट था। तो यहाँ पर रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स के टारगेट पे अपन एग्जिट कर लेंगे, यानी कि कौन सा रूल अप्लाई हुआ, ये रूल नंबर 2। यहाँ पर यदि बीओ आया तो जिसमें पहले एंट्री मिला था उसमें अपन ने एंट्री ली, अपोजिट वाला अपन अपोजिट वाले को स्टॉप लॉस में मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि अपना यहाँ बाय का ट्रेड आया, हाई +20 पे बाय का ट्रेड एक्टिव हुआ, बीओ कैंडल का जो लो था, लो -30 पे एसएल प्लेस कर दिया, जैसे ही इसका एसएल आएगा तो अपन ये रूल नंबर 2 यहाँ पर जो लिखा है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि जैसे ही इन केस ऑफ बीओ में अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपना स्टॉप लॉस आता है तो बाय के ट्रेड को स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेंगे और एसएआर यूज करेंगे, मतलब बाय के ट्रेड को स्टॉप करके रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। ओके, और ओके उसका सर। करेगा कीप टारगेट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस। तो जो इनिशियल जो पहले ट्रेड मतलब बाय का ट्रेड बना उसमें जो स्टॉप लॉस हुआ उसका अपना 1.5 टाइम्स टारगेट होगा। तो देखिए एंट्री माइनस एसएल यहाँ पर कितना था, एंट्री माइनस एसएल यहाँ पर 76 था, तो अपन ने 76 पॉइंट के माइनस में अपन एग्जिट हो गए। इसके बाद अपना जो बाय के केस में अपन यहाँ पर एग्जिट हो गए लॉन्ग ट्रेड में, और सेल का ट्रेड एक्टिवेट होगा जब इसमें अपना एसएल होगा, तो एसएआर यूज करेंगे। एसएआर जब यूज किया तो इसका टारगेट क्या रहेगा, रिस्क इंटू 1.5 टाइम्स, मतलब जो रिस्क थी यानी कि जितना अपना माइनस हुआ है उसका 1.5 टाइम्स अपना टारगेट रहेगा एसएआर का, रिवर्स एसएआर स्टॉप एंड रिवर्स का। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एसएआर यूज ओके सर। करेंगे, तो स्टॉप एंड रिवर्स अपन ने यूज किया और यहाँ पर अपन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसमें फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर यानी कि सेकंड ट्रेड अपना क्या देगा, 114, यानी कि कल 2 ट्रेड एक्टिवेट हुए, पहले बाय का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, उसमें एसएल के बाद अपना एसएआर यूज हुआ स्टॉप एंड रिवर्स, जिसमें अपन ने और रिस्क इनटू 1.5 टाइम्स पे बुक कर लिया रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। यानी कि ये जो अपना ट्रेड था वो कितना देगा, ये जो अपना ट्रेड था वो अपने लिए नेट मतलब 76 पहले माइनस दे गया, 114 प्लस दे गया, टोटल 38 पॉइंट का प्लस दे गया। ठीक है, इस प्रकार यानी कि 38 पॉइंट्स मीन्स 2 लॉट्स में अप्रॉक्सीमेट 7600 के प्रॉफिट में अपन कल भी एग्जिट हो गए दिन के एंड में। इससे पहले अपन फरवरी में भी 2 ही ट्रेडिंग डे थे, हाँ जी 30 सर। चेक करते हैं अपन। तो ट्यूसडे और मंडे का चेक कर लिया, इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को अपन चेक करते हैं क्या आया था। देखिए बजट वाले दिन तो आपको भी पता है राइट, बजट वाले दिन तो आपको नोटिफिकेशन भी मिला था कि ट्रेड नहीं करना उनके लिए भी, राइट। बजट वाले दिन पे आप क्रूड ऑयल में तो थे नहीं, राइट। क्रूड ऑयल का जो इंडिकेटर है वो आपने सब्सक्राइब नहीं किया था, पहले आप निफ्टी और डिक्सन यूज करें तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ ही गया था कि बजट वाले दिन इनमें काम नहीं करना था। बाकी यदि अपन इसकी बात करें क्रूड ऑयल की, तो आपको पता है कि क्रूड ऑयल में जो मार्केट था वो 5 बजे के बाद ओपन नहीं था, राइट। आपको भी पता है कि जो अपना यस सर। बजट का दिन था उस दिन जो अपना कमोडिटी मार्केट था वो 5 PM तक ही ओपन था, 5 PM के बाद कमोडिटी मार्केट क्लोज हो गया था। इसलिए अपन बजट वाले दिन आपको अवॉइड भी करवाने के लिए मैसेज आ गया था, तो आपको आने वाले टाइम में भी याद रखना है, नेक्स्ट ईयर भी बजट वाले दिन आपको काम नहीं करना है। ठीक है, बाकी इस दिन बजट वाले दिन अपना ये क्रूड ऑयल का मार्केट भी ऑफ था 5 बजे के बाद, राइट। 5 बजे तक फर्स्ट हाफ में ओपन हुआ था, सेकेंड हाफ क्लोज था। ठीक है, यस सर। ये पहले तो इस दिन तो अपना 5 बजे के बाद मार्केट ओपन नहीं था फर्स्ट फेब को। इसके बाद अपन चेक करते हैं 31 को। देखिए 31 को आपको दिख रहा होगा 7 PM वाले कैंडल पे इसने एस दिया है, राइट। यस सर। एस दिया है ना, देखो इसने एस दिया है, इसका मतलब क्या है,
एस दिया है इसका मतलब ये है कि इसने अपना सेल का ट्रेड दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि रूल में यहाँ पर मेंशन है कि यदि ये एस देगा तो अपन क्या करेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे, लो -20 का सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एस कैंडल का हाई +30 पॉइंट ये रहेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लो -20 पॉइंट अपना इधर एंट्री था और हाई +30 पॉइंट एसएल था, तो लो -20 पॉइंट पे एंट्री आया, पहला टारगेट 30 पॉइंट आ गया, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट आ गया, मतलब इस स्टेट में भी अपना दोनों टारगेट अचीव हो गए। तो यहाँ पर भी अपन दोनों टारगेट पे बुक कर लेंगे। तो ये 31 की अपन बात करें, 31 को फ्यूचर में सेल का ट्रेड था, ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। ठीक है, ऑप्शन में पुट में करेंगे। अधिक अभी आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। आप भी जानते हैं क्रूड ऑयल का जो एक्सपायरी है अभी, राइट, वो 17 फरवरी को है, राइट। तो क्रूड ऑयल यस में जो एक्सपायरी है वो इसी प्रकार है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल जैसे आप अभी इसमें स्टॉक्स में कर रहे हैं, अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी निफ्टी में एक्सपायरी तो आप भी जानते हैं मंथ का लास्ट थर्सडे, लेकिन क्रूड ऑयल का आप एक्सपायरी देखेंगे तो क्रूड ऑयल में अभी करंट एक्सपायरी है 17 फरवरी को, नेक्स्ट मार्च मंथ का एक्सपायरी है 17 मार्च को, और अप्रैल मंथ का एक्सपायरी है 16 अप्रैल को। तो अभी आप किस में काम करेंगे, ऑप्शन में करेंगे। तो अभी आप हमेशा याद रखना है आपको, आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी के 2 दिन पहले स्विच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 17 फरवरी को एक्सपायरी है इस करंट मंथ की, तो आप क्या करेंगे, आप 15 तक करंट मंथ में करेंगे, 16 17 को नेक्स्ट मंथ में करेंगे, इस प्रकार आप काम करिएगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में आप यस काम, ठीक है। तो आपको ये रूल फॉलो करना है, और फ्यूचर में भी आप काम करेंगे तो एक्सपायरी वाले दिन आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप काम करिएगा, ठीक है। तो ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अभी आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है। तो ये 31 का अपन ने देख लिया, 31 का क्या था, 31 का अपना जो ट्रेड था वो सेल का था, फ्यूचर में सेल मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। ये एंट्री प्राइस था, पहला टारगेट अपन ने बुक किया 30 पॉइंट में, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट पे बुक किया। तो टोटल 80 पॉइंट्स, यानी कि 2 लॉट का एवरेज कितना आया, 40 पॉइंट्स, ठीक है। 2 लॉट का एवरेज ये आया 40 पॉइंट्स, यानी कि इस दिन भी अपना यदि आप एक ही लॉट में करेंगे तो कहाँ पर बुक करेंगे, एक ही लॉट में आप करेंगे तो 50 पॉइंट बुक करेंगे, 2 लॉट में कर रहे हैं तो पहला 30 पे और दूसरा 50 पे, इस प्रकार करेंगे। 2 लॉट का यस एवरेज, सर यानी कि 2 लॉट का मिला के 8000 का प्रॉफिट, ठीक है। 2 लॉट मीन्स 200 क्वांटिटी, इस प्रकार अपन करते हैं। तो अपन ने 31 का भी चेक कर लिया। इससे पहले वाले दिन अपन चेक करते हैं 30 को। आपको दिख रहा होगा 30 को BO आया था, 30 को BO आया था, मतलब जिस डायरेक्शन में पहले एंट्री होगी इसमें काम करेंगे। इसका लो है 6282 -20, ये अपना क्या रहेगा, सेल का ऑर्डर रहेगा 6282, यहाँ पर 66 यस यहाँ सर पर, ठीक है। तो 6282 -20 ये अपना सेल का ऑर्डर रहेगा। बाय का ऑर्डर क्या रहेगा, अपना बाय का ऑर्डर रहेगा हाई +20, हाई +20 अपना ये बाय का ऑर्डर रहेगा, हाई +20, ओके सर इस प्रकार। तो जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर क्या पहले आया, यहाँ बाय का ऑर्डर अपना पहले आया, बाय का ऑर्डर पहले आया तो अपन किस में काम करेंगे, अपन बाय में काम करेंगे। यहाँ बाय का ट्रेड एक्टिवेट पहले हुआ तो लो -30 पॉइंट नीचे अपन क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। बाय का ट्रेड आया, पहला लॉट 30 पॉइंट पे और सेकंड लॉट 50 पॉइंट पे यहाँ पर बुक कर लेंगे। तो इस प्रकार अपन काम करते हैं, यानी कि इसमें दोनों टारगेट आ गए अपने, दोनों टारगेट आ गए यहाँ पर 30 को भी दोनों, हाँ यानी कि जी बीओ आया था, बाय का ट्रेड बना था बीओ, और बीओ में लॉन्ग का ट्रेड बना था। इसके बाद अपना यहाँ पर एंट्री था, पहला टारगेट आ गया 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट आ गया 40 पॉइंट, दोनों लॉट मिला के कितना दे गए, दोनों लॉट मिला के अपने लिए यहाँ पर जो प्रॉफिट दे गए थे वो 8000, यानी कि 40 पॉइंट्स मिले अपने दोनों लॉट मिला के, और 200 क्वांटिटी, यानी कि अपने लिए 8000 का प्रॉफिट। इस यदि अपन इससे पहले वाले दिन की बात करें 29 की, 29 की यदि अपन बात, 29 को भी आपको दिख रहा होगा, 29 को भी यहाँ पर अपना BO आया, BO आया मतलब दोनों में से जिस डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो आपके लिए दिख रहा होगा यहाँ पर 7 PM वाले कैंडल पे BO आया, तो अपन क्या करेंगे, इसका लो -20 पे अपन सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो -20 पे यहाँ सेल ऑर्डर, और हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे। हाई था इसका 81, तो 81 +20 पे अपना क्या रहेगा, SL रहेगा, राइट। 6401 का SL हो जाएगा, तो ये अपना SL हो यस गया। देखिए सॉरी, ये नहीं, ये बाय ऑर्डर, ये नीचे इधर सेल ऑर्डर हो गया, ऊपर बाय ऑर्डर हो गया, जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे। तो यहाँ नीचे सेल ऑर्डर पहले ट्रिगर हुआ, इसके बाद
इसमें के हाई में 30 पॉइंट ऐड करके ऐसे लगा के चले देंगे, ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, ऐसे लगा देंगे, यानी कि लो -20 पहले आया तो एसएल के साथ चलने दिया, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला लॉट अपने, सॉरी यहाँ पर अपना जो ट्रेड था, पहला लॉट 30 पॉइंट दे गया, सेकंड लॉट 50 पॉइंट दे गया, मतलब इस वाले कैंडल में दोनों में आ गए, दोनों आ गए आपके, राइट, 10:45 वाले कैंडल में, ठीक है। तो आपके लिए इस यस प्रकार, सर। इस दिन बीओ का ट्रेड आया था और दोनों लॉट अपना मिला के कितना दे गए, 40 पॉइंट दे गए, यानी कि इस दिन भी 8000 का प्रॉफिट रहा 2 लॉट में अपना, इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद अपन 28 का चेक करें, तो 28 को यदि अपन बात करें, 28 28 को 7, हाँ ये दिख रहा होगा, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, 28 को 7 PM पे क्या आया, एस आया, राइट। यस सर। 28 को 7 PM पे एस आया, मीन्स अपन क्या करेंगे, 28 को 7 PM पे एस आया तो अपन इसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे। कहाँ पर प्लेस करेंगे, एस मतलब क्या होता है, सेल का ट्रेड होता है, और सेल का ट्रेड कहाँ पर प्लेस करेंगे, जिस कैंडल पे एस आया उसका लो -20, जिस कैंडल पे एस आया उसका लो -20 पे अपन सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लो था 09, तो अपन कहाँ पर यस। प्लेस कर देंगे, यहाँ पर 18, यहाँ पर अपन सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाई प्लस 30 पॉइंट ऐसे प्लेस करेंगे, यहाँ सेल का ट्रेड एक्टिवेट होगा, पहला लॉट कितना देगा, पहला लॉट अपने लिए दे गया 30 पॉइंट, सेकंड लॉट देगा 50 पॉइंट, मीन्स इस दिन भी दोनों लॉट मिला के 8000 का प्रॉफिट देगा, क्योंकि एवरेज 40 पॉइंट, यानी कि पहला 30 दूसरा 50, इस प्रकार। इससे पहले वाले दिन बीओ आया, हाई +20 तो नहीं आया, हाई +20 नहीं आया, क्योंकि हाई +20 यहाँ पर होगा, राइट, हाई +20 56 होगा, यहाँ 56 नहीं आया, और लो -20 आया, सेल ट्रेड एक्टिविटी का पहला लॉट 30 पॉइंट देगा, सेकंड लॉट 50 पॉइंट देगा, यहाँ 27 को भी। इस प्रकार अपन बात करें तो 27 को भी देगा। 27 से पहले वाले ट्रेडिंग डे की बात करें, 27 से पहले वाला ट्रेडिंग डे अपना ये 24 था, यहाँ पर यस बीओ सर। आपको दिख रहा होगा, बीओ आया, तो ये बीओ आया 20-30 को, तो बीओ आया था हाई +20, ये बाय का ट्रेड एक्टिवेट हुआ, बट बाय का ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अपना 30 पॉइंट्स का टारगेट मिस हो गया, राइट। तो बाय +20 यस पॉइंट सर। पर अपन ने एंट्री लिया, और 30 पॉइंट यानी कि फास्ट टारगेट भी नहीं आया अपना, तो अपन क्या करेंगे, इस दिन 23 को अपन कहाँ पर एग्जिट हो गए, 23 को अपन एग्जिट हो गए, यहाँ पर 23 को अपन कहाँ पर एग्जिट हो गए, ये इस पे एग्जिट हो गए थे अपन एसएल पे, यानी कि ये वाला जो ट्रेड था अपना, क्या दे गया था, ये वाला जो ट्रेड था वो स्टॉप लॉस दे गया था, तो इस पे अपन यहाँ पर एग्जिट हो गया, तो आपको इसका दिख रहा होगा, इसमें 65 पॉइंट माइनस, यानी कि इस दिन 65 पॉइंट माइनस हुआ, बाकी दिन के प्रॉफिट, यानी कि जितने भी ट्रेड्स आए लास्ट, यहाँ पर कितने ट्रेड मेंशन है, आपको दिख रहा होगा 10 ट्रेड मेंशन है, यानी कि लास्ट यस 10 सर। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट अपने पास कितने पॉइंट्स आए, 253 पॉइंट्स, 253 पॉइंट्स आए, मीन्स 2 लॉट में 50,600 का प्रॉफिट रहा लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं, तो ये रूल है, देखिए डेली बेसिस अपन ने लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का देखा, तो डेली बेसिस पे ट्रेड बनता है, मतलब ट्रेड डेली बनेगा, राइट, या तो बी आएगा मतलब बाय का ट्रेड आएगा जैसे आज आया, या सेल का ट्रेड आया, या फिर बीओ आएगा, बीओ मतलब दोनों में से जिस डायरेक्शन में एंट्री मिलेगी उस डायरेक्शन में अपन काम करेंगे, तो इस प्रकार अपन इसमें काम करते हैं। तो आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। क्रूड ऑयल के इस डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर में आपको काम करने के लिए ओनली 1 मिनट का टाइम देना है 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। जैसे ही 7 PM वाला कैंडल क्लोज होता है आप ओपन करेंगे, आप चेक करेंगे आज बी है मतलब बाय का ट्रेड है, या एस है सेल का ट्रेड है, या बीओ है अपना, बीओ मतलब जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में करेंगे, बीओ मतलब जिस डायरेक्शन में पहले ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में अपन काम करेंगे, यदि उस साइड अपना आप सेल हो जाता है तो फिर एस यूज करेंगे स्टॉप एंड रिवर्स, ये रूल्स आपको फॉलो करना है, यानी कि डेली यस में सर। 1 मिनट का आपको टाइम देना है। आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग करना है। आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, जैसे लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का कितना प्रॉफिट है, लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का जो अपना प्रॉफिट है वो इसमें 50,600 का है 2 लॉट के अकॉर्डिंग, ये फ्यूचर का है अपना
आप काम करना चाहें ये क्रूड ऑयल मेगा फ्यूचर का, यदि आप काम करना चाहें ऑप्शन में आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस में करते हैं, क्रूड ऑयल मेगा में करते हैं या क्रूड ऑयल मिनी में आप फ्यूचर में करते हैं ऑप्शन में। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। रूल सेम है, इधर बाय का ट्रेड बना मतलब ऑप्शन में कॉल में, इधर सेल का ट्रेड वाला मतलब ऑप्शन में आप किस में काम करेंगे, ऑप्शन में आप पुट में काम करेंगे। ठीक है, ये आपको रूल फॉलो करना यस है। सर। तो आप इसमें इस प्रकार काम स्टार्ट कर दीजिए कल से। जब आपको लाइव मार्केट में आप ट्रेड जनरेट करेंगे उस टाइम कोई प्रॉब्लम आए तो बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है इसके, वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फिर भी कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है 8269550333 वाला, वो भी है 7974155608 वाला भी है। दोनों में से आप किसी भी नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इस प्रकार तो डेली के जो ट्रेड आएंगे वो इसमें हम मेंटेन कर देंगे। जैसे ही ट्रेड क्लोज हो जाता है अपना, इसमें हम अपडेट कर देंगे। डेली ट्रेड टेकर में आप चेक करने की हैबिट डालिएगा। और यहाँ यस पर सर। आपको रूल मेंशन है, ये रूल बहुत सिंपल है, ये रूल आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके सर। आई होप आपको अभी फुल क्लैरिटी होगी। बाद में कोई डाउट आता है तो आप मेरे नंबर पे कनेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, मैं आपको ओके सर। मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड कर दूंगा मैं आपको। आप बाद में रूल्स को रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा मॉर्निंग में या फिर आज नाइट में। तो आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो को एक दो बार और वॉच कर लीजिएगा कल जब भी आपको टाइम मिलता है। वैसे रूल बहुत सिंपल है, आप रिवाइज करेंगे तो रूल्स को रिवाइज करेंगे तो आपको सारे रूल्स में क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें आप डेली बेसिस पे काम करिए। देखो इसमें अपने लास्ट 10 ट्रेडिंग डेज का देखा तो डेली ट्रेड मिला अपने लिए, और डेली ट्रेड मिलता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। तो इसमें आप डेली काम करने की हैबिट डालिएगा क्योंकि ट्रेड डेली मिल जाएगा। और आपको इसमें जो ट्रेड मिल रहा है उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, 1 या 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। राइट, इस प्रकार आपको ओके सर। करना है। ओके। बाद में कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, जी सर। ओके। ठीक है, मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ। बाद में कोई डाउट आए तो मेरे नंबर पे आप कनेक्ट हो जाएगा। ओके, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम, ओके जी। गुड नाइट। गुड नाइट सर।